Good morning, students. Now come to the point 2.3 oral sources. That is the last important source of history. Ovi's folk songs, folk tales, and similar literature is passed on from generation to generation by word of mouth. Means एक से सुनकर दूसरे जनरेशन में, मीन्स हमारे जो पूर्वज है उनसे हमारे घर की जो सदस्य है उनके पास जो जानकारी जाती है, दैट इज मीन बाय पोयम हो, स्टोरीज हो, वो सब ओरल सोर्सेस में आता है. दिस लिटरेचर इज नॉट इन द रिटन फॉर्म. ये सब रिटन फॉर्म में हमें नहीं मिलता. इट्स ऑथर्स आर अननोन. और उसका ऑथर कौन है, उसका रचयिता कौन है, ये भी हमें पता नहीं चलता. This type of literature preserved by oral tradition from the oral sources of oral history. इसमें हमें बताया गया ओवीज है, फोक सॉन्ग्स है, फोक टेल्स है. मीन्स जो ओवीज है मीन्स ज्ञानेश्वरी, अगर देखिए हमने ज्ञानेश्वरी तुकाराम महाराज की, उसमें जो पोइटिकल फॉर्म में लिखा गया उसे हम ओवीज कहते हैं. फोक सॉन्ग्स मीन्स लोकगीत, लोक कथाएं, वो जो हम हमारे दादा परदादाओं से सुनते हैं और हमारी आगे की जनरेशन में उसका आदान प्रदान होता है, उसे हम ओरल सोर्सेस कह सकते हैं. लुक एट दिस मराठी ओवी. पांडुरंग माता रुक्मिणी माझी बया, आषाढ वारी येला पुंडलिका आला न्या. दैट इज द फॉर्म ऑफ ओवी. एंड लाइन्स फ्रॉम फोक सॉन्ग्स. लोकगीत है महानगरी उजनी. उजनी नाम का जो गांव है उसकी नदी पर वहाँ पे जो डैम बना है उसका है वो. लई पुण्यवान दानी तेथे नांदत होता राजा, सुखी होती प्रजा, तिन्ही लोकी गाजा वाजा. ऐसा उजनीचा विक्रम राजा के नाम पर ये फोक सॉन्ग है. इससे हमें हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में भी जानकारी मिलती है और एक मनोरंजन भी होता है. उसके बाद लुक एट दिस टेबल, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री. लेसन का नाम है. वो पूरा लेसन की जो जानकारी है वो हमें इस टेबल में शॉर्टकट में मिल सकती है. मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या है, आर्टफैक्ट्स और स्ट्रक्चरल रिमेन्स. मीन्स आर्टफैक्ट्स मीन्स जो हाथ से बनाए हुए कलाकृतियां है वो, और स्ट्रक्चरल रिमेन्स मीन्स जो भी कुछ कंस्ट्रक्शंस है वो. रॉक पेंटिंग, पोट्री, टेराकोटा ऑब्जेक्ट, मीन्स टेराकोटा मिट्टी से बनाने वाली चीजें, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, स्कल्पचर्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन्स, वेपन्स, ये सब मटेरियल सोर्सेस. केव्स, हाउस, स्तूपाज, रॉक कट केव, टेम्पल, चर्चेस, मॉस्क्यूज, पिलर्स, ये जो कंस्ट्रक्शंस है वो स्ट्रक्चरल रिमेन्स. उसके बाद राइटिंग सोर्स देखो, इंस्क्रिप्शंस ऑन हरप्पन सील. हरप्पन टाइम के जो सील थे वो इंस्क्रिप्शंस. उसके बाद वैदिक लिटरेचर, जो बुक्स वगैरह है वैदिक पीरियड की. उसके बाद मेसोपोटामियन क्ले टैबलेट्स, क्ले की बनाई हुई जो कलाकृतियाँ है मेसोपोटामियन टाइम में, वो टैबलेट्स. उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपीज ऑन महाभारत एंड रामायण, जो हस्तलिखित लिखा गया महाभारत और रामायण वो रिटन फॉर्म में. उसके बाद जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, भगवान जैन और भगवान बुद्ध के बारे में जो लिटरेचर है वो. राइटिंग ऑफ ग्रीक हिस्टोरियन ट्रैवलॉगस, उसके ग्रीक लोगों ने हमारे भारत में आने के बाद कौन कौन से ट्रैवलॉगस लिख कर रखे वो. उसके बाद ट्रैवलॉगस बाय चाइनीज ट्रैवल, चाइना से जो ट्रैवल आई, युआन चांग वगैरह जो हमने देखा वो, उनके लिटरेचर. बुक्स ऑन ग्रामर, पुरानाज एंड इंस्क्रिप्शन, ये सब रिटर्न सोर्सेस. उसके बाद ओरल सोर्सेस जो अभी हमने देखा, द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया वाज प्रिजर्व बाय ओरल ट्रेडिशन. जो वैदिक और बुद्धिस्ट लिटरेचर था वो सबसे पहले ओरली सबको लर्न था, रिसाइड था, और उसका बाद में रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल किया गया. इट इज नाउ अवेलेबल इन द रिटर्न फॉर्म. वो आज अवेलेबल है लेकिन उससे पहले नहीं था. प्राचीन इतिहास में वो सब ओरली ही था.
Even so, the oral tradition is still alive. On oral compositions are used for history writing. They are included in oral sources. Oral sources means अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हमने इतिहास के बारे में पूछा, उन्होंने जो जानकारी दी उसे हम ओरल सोर्सेस कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कौन से है वो ज़रा एक्सप्लेन करके। द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री